हेलो दोस्तों, तो मैं फिर एक बार आपके सामने प्रस्तुत हूँ ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। के एजुकेशन की तरफ से उन छात्रों को मदद किया जा रहा है जो बहुत ही दयनीय स्थिति में और किसी कारणवश आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वो बाहर चले गए। उसको भी शौक़ है कि हम सरकारी नौकरी लें, तो हम उन लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, उन दोस्तों को भी मदद मिले। तो चलिए हम समय व्यर्थ ना करते हुए अपने साथियों को बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी का, इसका मैंने सब्जेक्टिव आपको बता दिया है। उसी से संबंधित भारत का विस्तार से लेकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए मैं समय को व्यर्थ ना करते हुए आगे की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है दोस्तों कि कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है। ये पूछ रहा है कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है। तो कोंकण तट बताए थे दोस्तों कि गोवा से दमन तक के बीच को कोंकण तट बोला जाता है। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय मानक समय पर आधारित है। भारतीय मानक समय आधारित है तो ये हो जाएगा सी दोस्तों, 82.5 डिग्री, जो कहाँ पर है, इलाहाबाद नैनी के पास। आपको पता होगा दोस्तों, मैंने बता रखा है। 3 नंबर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय पारमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है कहाँ पर, इलाहाबाद के समीप। इसका आंसर हो गया सी दोस्तों, नैनी के पास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्तों, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो ये तो हौला क्वेश्चन हो गया। थार मरुस्थल कहाँ है दोस्तों, राजस्थान में। हौला क्वेश्चन कोई है नहीं दोस्तों, कोई भी नहीं होता दोस्तों। आप जान रहे हैं तो हौला है, नहीं जानिएगा तो बहुत ही भारी हो गया दोस्तों वो आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है। न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है पूछ रहा है। तो ये बंगाल की खाड़ी में न्यूमूर द्वीप स्थित है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादास्पद जगह है। तो आंसर सी हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है पूछ रहा है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है जान रहे दोस्तों। तो भारत हो जाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पूछ रहा है, भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई, जो पूरब से पश्चिम, पूरब कहाँ है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिम गुजरात, इसकी लंबाई कितनी है। पूरब से पश्चिम तक की लंबाई है 2933 किलोमीटर। यहाँ का नाम भी बताए थे दोस्तों, कीबथू है, और यहाँ का नाम गौर माता है। ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। गौर माता कितना डिग्री पर खड़ा है, ये कितना डिग्री पर। इसका दूसरा उल्टा क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक की दूरी कितना है, ये भी पूछ सकता है। या तो पूछा है भारत के पूरब से पश्चिम तक के कितनी किलोमीटर की लंबाई है। तो ये हो जाएगा दोस्तों सी, 2933 किलोमीटर। 8 का हो जाएगा 2933 किलोमीटर। क्या हमने 7 नंबर में बताया था, 7 नंबर में होगा दोस्तों 3133 किलोमीटर होगा दोस्तों, ये नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर से हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं दोस्तों कि भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है। उत्तरी सीमा कहाँ होगा दोस्तों, अरुणाचल का जो उत्तरी सीमा है, ये अरुणाचल हुआ दोस्तों, ये खींचा गया उत्तरी सीमा, ये मैकमोहन होगा दोस्तों। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाएं के मध्य में कौन सा पठार है। अरावली की पहाड़ी और विंध्य की पहाड़ी में कौन सी मध्य पठार है दोस्तों पूछ रहा है। तो मलबा जो है, जो इसी के बीच में मलबा का पठार है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं दोस्तों, पूछ रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है बताइए दोस्तों। जम्मू कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिम तट का भाग नहीं है। ये तट भाग जो हम आपको पढ़ाए थे सब्जेक्टिव में, वो पूछ रहा था कि पश्चिम का तट कौन सा नहीं। ये ऐसे करके भारत है, ये भाग पश्चिम है, ये भाग पूर्वी है, तो पूछा ये भाग पे नहीं है। तो काठियावाड़ी गुजरात के बाद पश्चिम में आ गया दोस्तों। कोंकण तट यहाँ पर पश्चिम में आ गया दोस्तों। मालाबार तट किसको बोलाता है, तो मालाबार तट कहाँ हो गया दोस्तों, मालाबार तट केरल वाला भाग को बोला जाता है। तो कोरोमंडल तट जो है ये पूर्वी तट पर है, इधर है, इसलिए आंसर हमारा डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरो खासी एवं जयंतिया पहाड़ी की संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में किसका भाग है? पूछ रहा है जो गोरो खासी जयंतिया वो किसका भाग है? तो ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है दोस्तों। आपको फंसाएगा कहाँ? आराकाम के दे के फंसा लेगा दोस्तों, लेकिन नहीं, हमको प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ये याद रखना हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मुख्य भूमि दक्षिण सीमा है। भारत की जो मुख्य बिंदु दक्षिण सीमा कितना दूरी पर है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है दोस्तों, ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ये सभी परवाल है, जितना भी लक्षद्वीप जो भारत ये है, यहाँ पर जितना द्वीप है ये सभी मूंगा और लक्षद्वीप से परवाल से बना हुआ है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये पूछ रहा है दोस्तों आपसे कि द्वीप स्थित है, द्वीप कहाँ स्थित है? द्वीप स्थित है, क्वेश्चन जो आपको पूछा है द्वीप स्थित है, तो द्वीप खंबात की खाड़ी के पास में स्थित। खंबात की खाड़ी कहाँ है? गुजरात के पास, जहाँ जाकर नर्मदा नदी गिरती है। नर्मदा नदी ही एस्चुअरी बनाती है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। 17 नंबर में है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? ये मैंने वहाँ बताया था दोस्तों आपको कि तट रेखा की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर है। किसको छोड़ दिया तट रेखा में? अंडमान और लक्षद्वीप को छोड़कर दोस्तों। अगर पूछ ले अंडमान और लक्षद्वीप को लगाकर तो 7500 किलोमीटर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? स्वतंत्रता के पूर्व भारत का कौन सा क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन ये है दोस्तों। तो इसका क्वेश्चन होगा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार याद होना चाहिए दोस्तों, जहाँ वीर सावरकर को जेल दिया गया था यहीं पर, इसी को काला पानी बोला जाता है दोस्तों। तो आपको याद हो गया काला पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? भारत का वह कौन सा हिस्सा है जो जम्मू कश्मीर हड़प लिया, ये पूछ रहा है। तो सियाचिन भारत का वो भाग है जो जम्मू कश्मीर अपने अधिकृत ले लिया है। ये होगा चीचो मोमोरी होगा कि गिलगिट होगा? कुछ नहीं होगा। तो अस्कई चीन जो है उस पर भारत राज कर लिया और चीन कर लिया। अस्कई चीन है कहाँ दोस्तों? दिखाते हैं हम आपको नक्शा में। जैसे भारत का नक्शा ये हो गया दोस्तों, ये देखिए ये ऐसे ऐसे करते हैं, तो ये जो है अस्कई चीन कहलाता है दोस्तों। इस पर चीन अधिकार कर लिया है। तो कभी हम भी इतना ताकतवर होंगे जो चीन को जवाब देंगे और अपना क्षेत्र अपने अंदर में ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछ रहा है, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कौन है? भारत और पाकिस्तान को जो रेखा पार्टीशन कर बांट रही उस रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण का कार्य करती है? मैकमोहन रेखा है जो भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण का कार्य करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? भारत का जो मुख्य भूमि है उसे रामेश्वरम द्वीप से कौन सा अलग करता है? तो पबन चैनल है दोस्तों, उसको भारत को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है। भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाले जलडमरू मध्य क्या कहलाता है? बिल्कुल पाक जलडमरू मध्य कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितना? अभी बताए थे दोस्तों, आ गया क्वेश्चन 7516.5। ये एग्जैक्ट है दोस्तों, लेकिन ऑप्शन में आपको कहीं कहीं 7516 मिलेगा और 5 नहीं रहेगा, तो यही मार दीजिएगा दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। फिर पूछ रहा है, कौन सा देश पाक जलडमरू मध्य से जुड़े हैं? भारत और श्रीलंका जो अलग करता है तो जोड़ेगा भी उसी को, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा भारत से सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? ये पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों, कन्याकुमारी दक्षिण में है, रामेश्वरम भी है, लक्षद्वीप भी सब दक्षिण में। लेकिन ये एक को यहाँ पर एक फंसाया है दोस्तों, सुदूर पूछा तो दूर भारत से, तो निकोबार द्वीप समूह,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। पूछ रहा है इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम पूछ रहा है क्या दोस्तों। इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है। इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है दोस्तों पार्सन जो पॉइंट था, पार्सन पॉइंट, ये बहुत पहले था। पिगमिलियन पॉइंट भी इसका नाम है। तो आंसर हो जाएगा ए और सी। निम्नलिखित में कौन सा भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो नागालैंड राज्य है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। लक्षद्वीप, दमन दीव और पुदुचेरी राज्य है, लेकिन नागालैंड जो है ये राज्य है। ये पूर्णतः एक राज्य है, इसलिए केंद्र शासित नहीं है। भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल बता दिए हम दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, आदमपुल जो बोल रहा है, आदमपुल एडम ब्रिज निम्नलिखित में किन देश के मध्य स्थित है। तो एडम ब्रिज कौन है, भारत और श्रीलंका, जो भगवान श्री राम भारत और श्रीलंका के बीच को जोड़ा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पूरी सीरीज आज हमने बना रखा है, देखिए कहाँ तक जा पाते हैं। ऑब्जेक्टिव आपको हेल्प जहाँ तक हो जाए, हम तो चाहते हैं कि बहुत सारा हेल्प हो और आप जल्द से जल्द नौकरी लें। डुरंड लाइन निम्नलिखित में दो देशों के बीच सीधी रेखा है। डुरंड लाइन दो देशों के बीच में सीमा रेखा या सीधी रेखा है, ये पूछ रहे थे। इसका होगा डुरंड लेखन भारत और पहले भारत और अफगानिस्तान था, लेकिन अब क्या 1947 के बाद क्या हो गया, भारत और अफगानिस्तान के बीच में ये लाइन चला गया। भारत मुख्य भूमि की दक्षिण नोक है। दक्षिण नोक जो है दोस्तों ये होगा केप ऑफ कैमेरियन। दक्षिण न कहाँ, यहाँ नीचे नोक पर। लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में। लक्षद्वीप कौन सा सागर में है, तो अरब सागर में। ये जो है यहाँ ये सागर का नाम है लक्षद्वीप सागर। ये बे ऑफ बंगाल सागर, इधर हिंद महासागर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समय को बर्बाद नहीं करना है, हमको लक्ष्य प्राप्ति की ओर चलते रहना है। भारत का दक्षिणतम स्थान जो इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। जो पूछ रहा है कि भारत का दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है दोस्तों। भारत की सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है, सबसे दक्षिण इंदिरा पॉइंट कहाँ पे, अंडमान निकोबार में। फिर है क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। बताएं दोस्तों, भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा है, जो 8 राज्यों को गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन होगा, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा दक्षिण गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री अक्षांश पर खींची गई है। 23.5 डिग्री पर जो खींची जाती है दोस्तों, कौन कर्क रेखा कहलाएगा। ऊपर में कहाँ, दक्षिण के भूमध्य 23.5 डिग्री अक्षांश पर खींची गई रेखा कर्क रेखा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समय ना बर्बाद करते हुए। कहाँ चला क्वेश्चन, रफ हो गया थोड़ा। चलिए अरे आगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। फिर से कहाँ भाग गया, चलो आ गया। चलिए ये थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। कहाँ तक पढ़ा है, 37 नंबर। 38 पढ़ाना है दोस्तों। 38 बताना है आपको। भारत श्रीलंका को भारत से पृथक करता है। ये तो कुछ भी पूछ सकता है। मन्नार की खाड़ी होगा दोस्तों, मन्नार में पाक जलडमरू मध्य भी होगा, इसी का नाम है। भारत में अलग करता है। और ये भी पूछता है मन्नार की खाड़ी किसको अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है। परवाल से भी बताया था कि दोस्तों परवाल की उत्पत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है। द्वीप कौन होगा दोस्तों, द्वीप है, एक द्वीप है, द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा जो है ये की लंबाई कितनी है, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है भारत की। ये सभी क्वेश्चन हमने वहाँ बताया है, 15,200 किलोमीटर। कहाँ बताया है,
सब्जेक्टिव में। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर बांध है? बांध के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर हम डील कर देते हैं। आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन बांध। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? पूछा है। पश्चिम बंगाल से गुजरता है, राजस्थान से उड़ीसा से नहीं गुजरती दोस्तों। आंसर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित बोल रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा स्थान भूमध्य सागर के निकट स्थित है? तो भूमध्य सागर के निकट कौन सा है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट सबसे नीचे, वही ना, भूमध्य सागर के नीचे दक्षिण वाला पॉइंट जो होगा भूमध्य सागर के नीचे होगा, तो यही इंदिरा पॉइंट होगा दोस्तों। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई क्या? फिर रिपीट किया क्वेश्चन दोस्तों। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई क्या? 3214 किलोमीटर। उत्तर यहाँ से लेके यहाँ तक दक्षिण तक, और फिर पूछ ले पूरब से पश्चिम तक तो 2933 किलोमीटर। तो इस तरह से सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद क्या होता है, क्वेश्चन कितनों घुमा दे दोस्तों, हमको घबराना नहीं, बना ही देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सफ़ेद पानी किसको बोलता है दोस्तों? सफ़ेद पानी सियाचिन, बर्फ़ ही बर्फ़ है। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनका मध्य झगड़ा है? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में झगड़ा है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 48 देखिए कहाँ तक आज बता पाते हैं। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है। पूछ रहा है भारतीय क्षेत्र में जो स्थित दो ज्वालामुखी क्षेत्र है, तो बैरन और नरकोंडा में, जो दोनों कहाँ पर है? ये इधर बंगाल की खाड़ी में है। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु है। भारत का सुदूर पश्चिम मतलब पश्चिम का तो गुजरात की ओर जो बिंदु है वो कितना डिग्री चैनल पर खड़ा है? तो 67 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात से। आंसर सी हो गया दोस्तों। पूछ रहा है सिलवासा की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलवासा की राजधानी है, तो सिलवासा की राजधानी दादरा नगर हवेली की है दोस्तों। सियाचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सियाचिन। सियाचिन क्या है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत है दोस्तों। आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डंकन पैलेस किसके बीच स्थित है? ये भी बताया हुआ दोस्तों। डंकन पैलेस किसके बीच स्थित है? डंकन पैलेस दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में स्थित है, जो अलग बांटता भी है। ये दोनों एक दूसरे को बांटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन को सत्य असत्य है। निम्नलिखित में कथन में कौन सा असत्य है? तो भारत का क्षेत्रफल 48% मैदानी भाग है। ये गलत है दोस्तों। मैदानी भाग 48% नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बाकी सभी सही है दोस्तों। इसको देखिए, ये भी पूछ सकता है आपको, ये नहीं कि नहीं पूछे, कुछ भी पूछ सकता है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का जो भौगोलिक स्थिति निम्नलिखित में कौन सा सही है? पूछ रहा है भारत विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। ये सही है। 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। तो है 68 डिग्री 60 मिनट से लेकर 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। सभी सही। ये हमने ऊपर जो बताए थे उसमें ये चीज़ लिखे, सभी को मेंशन किए। आप एक बार देख लीजिए उसको दोस्तों, आपको पूरी पता चल जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर के मैदान में संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका ये दोस्तों, इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है। ये गलत है। उत्तर विशाल गंगा का मैदान, ये तो बिल्कुल सही है। नवनिर्मित प्रदेश है, ये भी सही है। गंगा द्वारा लाई गई मिट्टी जो बिछाता है उसे नवनिर्मित प्रदेश कहते हैं। इस मैदान में 400 मीटर निरपेक्षण से 300 मीटर तक की गहराई है। ये बिल्कुल सही दोस्तों। तो हमारा 3 जो है गलत है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है?
तो ये हो जाएगा दोस्तों गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन में हो जाएगा दोस्तों भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये तो सही है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय, ये भी सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां स्थान है, तो बिल्कुल सही है। तो तीनों कथन जो दिया है दोस्तों ये तो बिल्कुल सही है, तो इसमें एक भी गलत कथन नहीं दिया गया, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों का अनुसार कर्म में सही विकल्प को चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा क्या करना है, चयन करना है बड़े या छोटे के अनुसार। तो इसमें तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है दोस्तों, उसके बाद मध्य प्रदेश है, तो 3-1 होना चाहिए, 3-1 2 जगह है, 3-1। फिर मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश 4 नंबर पे होगा दोस्तों, तो आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फिर, चार दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्य के साथ सीमावर्ती है? कौन सा अधिक भारतीय राज्यों के साथ सबसे अधिक सीमावर्ती है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जो है दोस्तों सबसे अधिक सीमावर्ती क्षेत्र वो जुड़ता है एक दूसरे से। ठीक, पटना का स्थानीय समय क्या है? पूछ रहा दोस्तों पटना का स्थानीय समय क्या है? पटना का स्थानीय समय क्या है? तो पटना का स्थानीय समय वही होगा जो भारत का समय होगा, ये ना होगा। भारत का मानक जोन जो है समय का एक ही है, वो इलाहाबाद नैनी के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा असत्य है? निम्नलिखित में कौन सा असत्य है? भारत का दक्षिण बिंदु को पेगमेलियन पॉइंट कहते हैं, एकदम बिल्कुल सही हो गया दोस्तों। भारत की कुल समुद्रिक सीमा सही है दोस्तों। पाक जलडमरू मध्य भारत और पाकिस्तान में स्थित है, ये तो गलत हो गया। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में, तो आंसर सी हो गया दोस्तों। दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है पूछा दोस्तों, दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री प्रायद्वीपीय भारत नदी नहीं, दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका पे स्थित है दोस्त, अंटार्कटिका पे स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, ये डायरेक्ट पूछता है दोस्तों, तो डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्य में समाहित है, यह 3 राज्य कौन कौन से? तो भारत का जो बोल रहा है कि भारत की भूमि का 30% 3 राज्य में है, वह 3 राज्य कौन कौन सा है? तो वो 3 राज्य होगा, बड़ा बड़ा तो होगा दोस्तों राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में भारत का 30% भूभाग जमीन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित को भारतीय भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है? तो ये भारत का एक तो होगा उत्तर में पर्वतीय प्रदेश, विशाल मैदान, दक्षिण का प्रायद्वीपीय प्रदेश और तटीय सागर। ऐसे तो 5-6 भागों में किया जाता है, लेकिन इसमें ये 3-4 से डी सही है। वो बोल सकता है थार का रेगिस्तान भी, उसमें भी है भारत के पास सभी चीज़ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? कौन सा अक्षांश करती है? तो 23.5 डिग्री जो है, कौन, उत्तर या दक्षिण? उत्तर दोस्तों, क्योंकि भारत की जो स्थिति है यहाँ पर है, इसलिए उत्तर होगा दोस्तों, आंसर बी। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन सा है? जो पाकिस्तान से लगा है भारत का राज्य कौन कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर तो होगा दोस्तों बिल्कुल,
गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। इसका ट्रिक है पंगुराज, लेकिन वो ट्रिक से याद नहीं करना चाहिए दोस्तों, वो ज़्यादा दिन का नहीं होता है। एक बार आप सब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, देखिए एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़िएगा, ये मेरा वादा है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें एक असत्य है, भारत, ये सही है दोस्तों। स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर। मुख्य स्थल से समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर, बिल्कुल सही। भारतीय देशांतर में 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 97.25 मिनट तक पूर्वी देशांतर तक है, ये भी सही। भारत का मुख्य स्थल खंड अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ये गलत है दोस्तों। क्यों? यहाँ 6 नहीं, यहाँ 8 डिग्री है और यहाँ पर 37 डिग्री 4 है। सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारा क्वेश्चन दे दिया गया है। भारत अवस्थित है, ये वही चीज़ को घुमा रहा है। भारत अवस्थित, भारत कहाँ अवस्थित है? तो भारत जो अवस्थित होगा कहाँ होगा दोस्तों, वो तो उसमें बताएं। भारत जो अवस्थित है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तर तक, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक पूरब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उनके निर्माण के अनुसार कलाक्रम में बनाएं और अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही क्रम में सजाएं। बताना है कि निर्माण जो हुआ उस आधार पर सजाना है इसका दोस्तों। तो सजाना है दोस्तों, सबसे पहले सिक्किम होगा, सबसे पुराना राज्य सिक्किम हो गया दोस्तों। उसके बाद कौन बना है? अरुणाचल प्रदेश। ये दोनों 2000 के आसपास बना है। तो एक छत्तीसगढ़ बना, उसके बाद झारखंड बना है दोस्तों। तो ये हो गया ऑप्शन बी। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है? पूछ रहा है इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भारत में किस भाषा से किया गया था? ये है ग्रीक भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 71। कर्क रेखा भारत को कितने राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? बार बार बताएं दोस्तों, 8 राज्य, 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना पॉइंट, ये बताएं दोस्तों। हम जो है इतना है 2.4% और जनसंख्या कितना है? 17.5%। किसके अनुसार? ये वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार है दोस्तों कि हमारा जनसंख्या का जो है परसेंटेज 17.5 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो गुजरात एक राज्य है दोस्तों जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। बार बार 3-4 बार पढ़ना। भारत का धुर दक्षिणी भाग का भूमध्य रेखा से कितनी दूर स्थित है? कितनी दूरी है? 74 का हो गया क्वेश्चन दोस्तों। पूछ रहा है दोस्तों ये जो है भारत की धुर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है तो दोस्तों 876 किलोमीटर। मैं बताऊंगा एक क्वेश्चन को दोस्तों कि जो ये गया है और भारत ऐसे खड़ा, तो पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर है। भारत सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? जिसका सबसे ज़्यादा लंबा तटीय रेखा है उसका नाम क्या है, ये पूछा। तो गुजरात है दोस्तों, 1200 के आसपास, 1200 किलोमीटर के आसपास है। इसके बाद आंध्र प्रदेश 1100 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? अब निम्नलिखित में पूछा है दोस्तों, तो गुजरात तो है नहीं ऑप्शन में, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। इसका कितना है लंबाई? 1100 किलोमीटर, 1100 किलोमीटर दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछ रहा है भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? जो समुद्र से सटता है जो राज्य, उसकी संख्या कितनी है?
तो उसकी संख्या 9 है। हमने बता रखा है, वहाँ पर भी सब्जेक्टिव में जाके एक बार देखें, आपको एक भी क्वेश्चन जो नहीं लगेगा कि हम जानते हैं एक बार, लेकिन सब्जेक्टिव आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग पर्वतीय क्षेत्र है? मध्य समुद्र तल से 2135 किलोमीटर अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। पूछ रहा है दोस्तों, भारत का कुल क्षेत्रफल में कितना क्षेत्रफल पर्वतीय भाग है? तो कितना ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 10.7% जो ये पर्वत का भाग है भारत के क्षेत्रफल में। जितना भी ज़मीन है उसका 10% पर्वत क्षेत्र रखा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एक एकीकृत आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितना समुद्री मील दूरी तक फैला हुआ है? ये हो जाएगा 200 मील तक, 200 नॉटिकल मील तक। पूछ रहा है जो भारत का ये दूरी समुद्र से कितना दूर तक है, कौन? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो ये 200 नॉटिकल मील तक होता है दोस्तों। किसी भी देश का समुद्र में अनन्य आर्थिक जोन जो होता है वो 200 नॉटिकल मील तक की दूरी तक कर सकता है, वहाँ संसाधन का यूज निकाल सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटा कौन होगा दोस्तों? गोवा। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? पहाड़ पढ़ा दोस्तों, पहाड़ का कितना है? 10.7%। अब पठार पूछा है तो पठार का कितना होगा? पठार का होगा 27.7। ये याद रखिए दोस्तों, पहाड़ हो गया इतना, पठार हो गया इतना। नेक्स्ट ये आंसर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संपूर्ण भारत के कितना प्रतिशत भूभाग पर मैदानी विस्तार पाया जाता है? 3 क्वेश्चन हो गया दोस्तों। मैदानी विस्तार 43% ऐसा भूभाग है जो मैदानी भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील तक होती है? प्रादेशिक सीमा जो है वो कितना होगा? 3 प्रकार का बताए दोस्तों, प्रादेशिक, सामरिक और अनन्य। तो ये 12 नॉटिकल मील जो होता है प्रादेशिक जल सीमा होता है। ये भारत का या किसी के देश के अंदर ही माना जाएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित नगर में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? कर्क रेखा के सबसे निकट कौन होगा? कलकत्ता होगा दोस्तों, बंगाल से गुजर रहा है। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए? ये होगा दोस्तों 9। दोबारा रिपीट किया दोस्तों, देखिए पूछा हुआ है कहाँ का क्वेश्चन 2008 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकट से अवस्थित है? अगरतला। ये निम्नलिखित मतलब होता है ये जो दिया है उसमें से ऐसा कौन सा जगह है जो उसके निकट है? प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो भारतवर्ष जम्मू द्वीप का अंग था। आप एक गाना सुनिएगा दोस्तों, जम्मू द्वीपे भारत खंडे, जो लव कुश गाया उसमें जम्मू द्वीप आएगा दोस्तों। तो ये भारत जो जम्मू द्वीप का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का 2.4% क्षेत्रफल भारत, विश्व का कितना प्रतिशत भारत की जनसंख्या है? भारत के पास जो जमीन है 2.4% है और भारत कितना क्षेत्र जनसंख्या भारत के पास है? 17.5% भारत के पास जनसंख्या है दोस्तों। कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? कर्क रेखा कहाँ से गुजरेगी देख लीजिए आप। कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8 राज्य। और वह कौन कौन सा राज्य है? तो ये देखिए, और इसमें पूछ रहा है कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो नहीं गुजरने वाला कौन सा राज्य? उड़ीसा। ये सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन फंसता है बड़ा मज़े से और भूलने की संभावना बहुत ही कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में कितने राज्य हुए केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ये तो समय समय पर बदलते रहता है दोस्तों। इस समय तक 28 राज्य, 9 केंद्र शासित था, अभी 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख ये बढ़ गया था दोस्तों, फिर करके कर दिया था। ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा दोस्तों,
ये क्योंकि समय समय पे अपने अनुसार बदलते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान भाग को क्या कहा जाता है? इसको कहेंगे दोस्तों भाबर प्रदेश। जो उत्तर भारत में उप हिमालय का जो भाग है, उप हिमालय कंकड़ वाला क्षेत्र के सहारे जो फैले समतल मैदान के क्या कहते हैं? भाबर प्रदेश। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ का विस्तार पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन तो हो गया था दोस्तों, लेकिन इसमें जोड़ दिया है, उसमें पर्वत पाया जाता है 10.7 पर, इसमें पहाड़ियाँ जोड़ दिया, जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ होता है उसको मिलाकर कितना 29.3% पर पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? तो 10 डिग्री चैनल है छोटे अंडमान से कार निकोबार के बीच में। हमने आज 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश अलग राज्य बना, तब उसकी राजधानी कहाँ थी या कौन था? करनूल। क्वेश्चन देखिए दोस्तों कहाँ से पूछेगा, कितना पुराना पूछ लिया। बोल रहे वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक राज्य बना, तब उसकी राजधानी कहाँ थी? करनूल। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? तो राजस्थान किससे नहीं सटेगा दोस्तों? महाराष्ट्र से कभी सटेगा? नहीं सट सकता है। तो आंसर हो गया बी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता है? ये तो नेफा किसको बोला जाता है दोस्तों? नेफा बोला जाता था अरुणाचल प्रदेश को। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है श्रीलंका। बाकी ये तीनों के साथ देखिए अंतर्राष्ट्रीय जमीन सट रहा है दोस्तों, इसके साथ जमीन नहीं सटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत याद आ रहा है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? जो सबसे छोटा देश होगा भारत के पड़ोसी राज्य देशों में से, तो भूटान है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है? रामेश्वरम द्वीप। तो आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा हो सकता है? बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। लद्दाख है। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है। सबसे प्राचीनतम भू जो भाग है वो प्रायद्वीपीय पठार है। भारत का बहुत पुराना है दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय मानक समय ग्रीनविच, भारतीय मानक समय के ग्रीनविच समय से अंतर है 5.5 घंटा आगे है दोस्तों। तो चलिए आज यहीं पर विराम देते। क्वेश्चन तो और है दोस्तों बहुत, बस यहीं तक बताएं और रिवाइज कीजिए, रेगुलर करते रहिए। इसका सब्जेक्टिव जाके देखिएगा, आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है दोस्तों, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मैंने फिर इससे आगे एक सब्जेक्टिव चैप्टर पढ़ाएंगे, फिर आपको ऑब्जेक्टिव दे दिया करेंगे। तो आप के एजुकेशन क्लास को लगातार देखते रहिए और उन साथियों को मदद कीजिए या आप शेयर कर दीजिए जो बिल्कुल किताब को नहीं खरीद सकता है। उसके लिए हम बनाए हैं, जो दूर दराज में घर बैठे पढ़ना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से सरकारी नौकरी में हेल्प हो जाए। आशा करते हैं दोस्तों आपको पूरी समझ में आता है। जय हिंद दोस्तों।